नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीकेसी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज लेकर आए हैं। इसको मैं शुरू करूं इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों, ये पहल जो हमने शुरू की है वो आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हम इस कार्य को आगे जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक आसानी से ये वीडियो पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो देखते हैं दोस्तों, पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर एक है इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित डिवाइस है जो क्या करता है, सूचनाओं को नहीं, डेटा को क्या करता है, प्राप्त करता है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद फाइनली क्या है, सूचना के रूप में उसको आउटपुट देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है इनपुटिंग। तो क्या यह कंप्यूटर का कार्य है? दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, ये डेटा और निर्देशों को क्या करता है, इनपुटिंग करता है, यानी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग के लिए क्या करता है, प्रवेश कराता है। और दूसरा प्रोसेसिंग, बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर जो है तो डेटा या निर्देशों को जो इनपुट किया जाता है उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। और तीसरा है जो आपका ऑप्शन आउटपुटिंग। तो बिल्कुल दोस्तों, ये भी सही है, क्योंकि कंप्यूटर का कार्य है कि डेटा या निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करना, फिर उसको सीपीयू के माध्यम से उसको प्रोसेस करना, यानी प्रोसेसिंग कराना, उसके बाद क्या है, फाइनली क्या है, उसका आउटपुट देना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन जो है तो अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग आपका गलत होगा, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर में जो है तो स्वयं की सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है। वह केवल जो प्रोग्राम और निर्देश उसमें दिए गए होते हैं उसी के आधार पर कार्य करता है। तो दोस्तों, आपका यहाँ पे चौथा जो है गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इनपुटिंग का कार्य भी करता है, आउटपुटिंग का भी कार्य करता है और प्रोसेसिंग का भी कार्य करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर के अंदर नहीं होती। तो इसलिए आपका चौथा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कार्य नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के गुण है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है तीव्र गति, दूसरा है त्रुटि रहित कार्य, तीसरा है गोपनीयता और चौथा है उपयुक्त सभी। दोस्तों, पहला ऑप्शन तीव्र गति। दोस्तों, कंप्यूटर जो है तो प्रति सेकंड लाखों करोड़ों प्रोसेसिंग के साथ परिणाम दे सकता है। मतलब एक सेकंड में इतनी सूचनाएं प्रोसेस करके उसका परिणाम दे देता है। तो इसलिए कंप्यूटर के गुण कहलाएगा तीव्र गति। और दूसरा है त्रुटि रहित। बिल्कुल दोस्तों, कंप्यूटर जो है तो हमेशा क्या है, शुद्धता के साथ परिणाम देता है। यह गलत परिणाम तभी देगा या तो यूज़र द्वारा कोई गलत डेटा उसमें प्रवेश किया जाता है या फिर उसमें प्रोग्राम ही गलत डले हुए हैं तो उसके कारण गलत परिणाम देता है। लेकिन कंप्यूटर कभी भी त्रुटि प्रदान नहीं करता है। तीसरा है गोपनीयता। बिल्कुल दोस्तों, कंप्यूटर में गोपनीयता रहती है, प्राइवेसी रहती है। इसमें अनाधिकृत यूजर्स को उसमें डाटा या जो भी सूचनाएं होती है उसमें यूज़ करने का अधिकार नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है चौथा यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। तीसरा, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, यानी यूजर द्वारा जो भी डेटा या निर्देश कंप्यूटर के अंदर दिए जाते हैं तो उसको क्या है, कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है यहाँ पे डाटा का संग्रहण करना, या फिर दूसरा ऑप्शन है डाटा को सजाना, या फिर तीसरा डेटा को उपयोगी बनाना, या चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि जो भी यूजर्स द्वारा डेटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्रवेश कराए जाते हैं तो डाटा प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है, उस डाटा को उपयोगी बनाया जाता है। यानी जो डाटा होता है उसको कच्चा यानी रॉ मटेरियल के नाम से जाना जाता है। और फाइनली जब डाटा प्रोसेस होने के बाद
फाइनली जब उसका आउटपुट निकलता है तो वह इन्फॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन जो है तीसरा, डाटा को उपयोगी बनाना, ये है सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन चौथा है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला है जल्द निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन मेकिंग। दूसरा है गोपनीयता यानी प्राइवेसी। और तीसरा ऑप्शन है आपका बुद्धिहीन यानी ब्रेनलेस। और चौथा है विविधता। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो है तीसरा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कंप्यूटर का गुण नहीं है। देखिए कंप्यूटर में जल्द निर्णय लेने की क्षमता होती है, यह कंप्यूटर का गुण होगा, यानी तीसरा कंप्यूटर का गुण होगा। गोपनीयता प्राइवेसी भी रहती है कंप्यूटर में, तो ये भी कंप्यूटर का गुण होगा। और विविधता, इसमें वैरायटी भी कंप्यूटर के अंदर रहती है, तो यानी चौथा ये भी आपका जो है ऑप्शन सही होगा। लेकिन बुद्धिहीन, कंप्यूटर जो है तो ब्रेनलेस होता है, कंप्यूटर में कोई बुद्धि और विवेक नहीं होता, इसमें सोच स्वयं की इसके सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है। तो ये जो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है तो बुद्धिहीन, ये गलत होगा। लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है, तो यहाँ पर सही होगा बुद्धिहीन, यानी कंप्यूटर का गुण बुद्धिहीन नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है रूस, तीसरा है जापान और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। यूएसए में सर्वाधिक कंप्यूटर पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ, यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, दूसरा है कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना और तीसरा है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना और चौथा है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। तो यानी दोस्तों आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों कंप्यूटर जो है तो डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसको क्या है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। यानी यहाँ पर आपके ऑप्शन जो हैं, पहला है नंबर को, यानी कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है, यानी पहला है नंबर को या फिर डाटा को, तीसरा या फिर इनपुट को या फिर चौथा प्रोसेसर को। तो दोस्तों जो है तो कंप्यूटर जो है तो डेटा को क्या है इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उसको प्रोसेस करता है और फिर इंफॉर्मेशन में इसको क्या है आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाए, यानी डाटा को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणक यंत्र है। तो यहाँ पर विश्व का पहला गणक यंत्र बताना है। विश्व का पहला गणक यंत्र क्या है। पहला ऑप्शन है अबेकस, दूसरा है एनियक, तीसरा है मार्क 1 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका इसमें आपका आंसर जो है तो पहला सही हो जाएगा, अबेकस। अबेकस विश्व का पहला गणक यंत्र है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। तो दोस्तों पहला आपका ऑप्शन है रूस द्वारा, दूसरा है ब्रिटेन द्वारा, तीसरा यूएसए द्वारा और चौथा है जापान द्वारा। तो दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर जो है विकसित किया गया था, जो किसके द्वारा विकसित किया गया था, यूएसए द्वारा विकसित किया गया था। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन तीसरा जो है सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, 11वां, हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है डिजिटल संकेत, दूसरा है ऑप्शन एनालॉग संकेत, तीसरा है दोनों यानी बहुत या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे पूछ रहा कि हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, या डिजिटल संकेत या फिर एनालॉग संकेत। देखिए दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है तो डिजिटल संकेत और एनालॉग संकेत का क्या है, इन दोनों का मिश्रित रूप होता है। एनालॉग संकेत जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, भौतिक मात्राओं को जैसे दाब, ताप, गति, इनको क्या करता है, अंकों में परिवर्तित करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है स्पीडोमीटर, यानी जो गाड़ियों में लगा होता है, जो उसकी गाड़ियों की गति बताता है कि गाड़ी जो है तो कितने की स्पीड से चल रही है।
और डिजिटल कंप्यूटर क्या है, ये क्या है, किसी भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्या है, प्रवेश कराता है, यानी बाइनरी रूप में 0 और 1 के रूप में प्रवेश कराता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है तीसरा नंबर यानी बोथ, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर पहला आपका ऑप्शन है IBM, दूसरा आपका ऑप्शन है एप्पल, और तीसरा है इंटेल, और चौथा है HCL ने। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो है आंसर आपका सही होगा तीसरा नंबर यानी इंटेल ने। इंटेल ने क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है। चलिए दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप, पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, दूसरा है लेडी एडा अगस्टा, और तीसरा है एप्पल कंपनी, चौथा है IBM कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाने, लेडी एडा अगस्टा को संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले PC को वास्तव में क्या कहते हैं। दोस्तों आपका 14वां नंबर क्वेश्चन है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले PC को वास्तव में क्या कहते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है आपका मिनी कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है सुपर कंप्यूटर। दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर जो होता है बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, ये टैबलेट्स वगैरह, ये जो है तो किसके उदाहरण हैं, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और मिनी कंप्यूटर जो होता है ये मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है, जो माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है, कार्य क्षमता और कीमत में क्या है, महंगा होता है। फिर दोस्तों तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, ये माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से आकार, गति और कीमत में बड़ा होता है। फिर चौथा है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। तो इसमें जो है आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन पहला यानी माइक्रो कंप्यूटर। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली PC को वास्तव में क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। जैसे माइक्रो कंप्यूटर उदाहरण दोस्तों लैपटॉप भी है, आजकल जो भी पर्सनल कंप्यूटर यूज हो रहे हैं घरों में डेली यूज में, वो क्या कहलाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 15 नंबर, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन पहला है आपका ENIAC, ऑप्शन दूसरा है यूनिवैक, ऑप्शन तीसरा है मार्क 1, ऑप्शन चौथा है इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ द दीज। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सही होगा पहला यानी ENIAC। दोस्तों ENIAC का फुल फॉर्म होता है, ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। दोस्तों इसका आविष्कार JP एकर्ट एवं जॉन मुचले ने किया था। यह प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है विश्व का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है। यानी आपका क्वेश्चन 16वां है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे कहा जाता है। ऑप्शन पहला है आपका चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन दूसरा है आपका JS किल्बी को, ऑप्शन तीसरा है दोस्तों रॉबर्ट नोई को, और ऑप्शन चौथा है 2 या 3 को। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, JS किल्बी और रॉबर्ट नोई यानी दोनों को क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास का श्रेय यानी जन्मदाता कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। ऑप्शन पहला है बिल गेट्स ने, ऑप्शन दूसरा है बिल क्लिंटन ने, ऑप्शन तीसरा है चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन चौथा है मार्कोनी ने। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज ने। तो दोस्तों पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन पहला है दोस्तों मार्कोनी ने, ऑप्शन दूसरा है एलन M ट्यूरिंग ने, ऑप्शन तीसरा है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, और ऑप्शन चौथा है चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन पाँचवा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका आंसर इसमें से सही होगा ऑप्शन पाँचवा इनमें से कोई नहीं।
क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जेपी एकट एवं जॉन मुचली को कहा जाता है, जो कि इन ऑप्शनों में नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पर। 19वां नंबर, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा? ऑप्शन पहला है दोस्तों मनियाक, ऑप्शन दूसरा है एनियाक, ऑप्शन तीसरा है यूनिवैक, या ऑप्शन चौथा इडवैक। तो दोस्तों ऑप्शन तीसरा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यूनिवैक। दोस्तों यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोस्तों यह विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है जो पहली बार व्यापार के लिए यूज़ किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन दूसरा सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन तीसरा लैपटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन चौथा है नोटबुक कंप्यूटर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आंसर जो है सही होगा आपका ऑप्शन दूसरा, यानी सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपसे मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि आप हमारे वीडियो को अच्छे से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ताकि हम और गुणवत्तापूर्वक वीडियो प्रोवाइड कराएं आपको। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।